हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन किस तरह से है देखिए। आयोटा का पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा का होल पावर 25 और इसका होल पावर 3 है। इसको हमको करना क्या है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a प्लस आई बी। उसी फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है। तो आयोटा का पावर 18 है और 1 अपॉन आयोटा का होल पावर, यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा का होल पावर 25 है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो ये था कि आयोटा के किसी भी इंटीग्रल पावर के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। आयोटा के किसी भी इंटीग्रल पावर के लिए वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए आयोटा के 4 तक, आयोटा का पावर 4 तक आपको वैल्यू याद रखने हैं, उसके बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि आयोटा का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। उसके बाद आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है, ये है आपका माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 का वैल्यू है आपका 1। इसके आगे हम कोई भी वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4 वैल्यू ही हमको याद रखने हैं। इसके आगे कोई सा भी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आयोटा का पावर कुछ भी हो, इंटीग्रल पावर कुछ भी हो, उसको कीजिए 4 से डिवाइड, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आपका आता है 1, तो उस आयोटा के इंटीग्रल पावर को आपको आयोटा ही लिखना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका आ जाता है 2, तो उस आयोटा के इंटीग्रल पावर को आपको -1 लिखना है, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाता है 3, तो उस आयोटा के इंटीग्रल पावर को आपको माइनस आयोटा लिखना है। और अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 0, है ना, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीग्रल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही जो है रिमाइंडर मिलेगा, या तो 1, 2, 3 या फिर 0। इसके अलावा रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर आता है 0, तो उस आयोटा का इंटीग्रल पावर को आपको लिखना है 1। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इवेलुएट करना है क्वेश्चन को। तो आयोटा का पावर 18, अब 18 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2। तो रिमाइंडर 2 आया, यानी कि इस आयोटा के पावर 18 को क्या लिखना है, -1, ठीक है। आयोटा के पावर 18 को क्या लिखना है, -1। तो लिखते हैं, इसके जगह पे हम थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं अब। तो इसके जगह पे अब हम लिखेंगे -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा और इसका होल पावर 25 है, ठीक है। यानी कि ये 1 पे भी 25 और आयोटा पे भी 25 पावर है, ठीक। तो 1 पे 25 यानी कि 1 रहा, और आयोटा पे 25। अब आयोटा पे 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। तो रिमाइंडर 1 मिला, यानी कि रिमाइंडर 1 यानी कि हमें इस आयोटा का पावर 25 को क्या लिखना है, आयोटा ही लिखना है। तो यहाँ पे +1 अपॉन आयोटा लिखेंगे, और इसका होल पावर 3 है, तो 3 रहने दीजिए, अभी हमने अंदर को ही सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पे, इसमें देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा क्या है रिमाइंडर में, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। रिमाइंडर में आयोटा कतई मंजूर नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर से रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास, उसके लिए तरीका है रेशनलाइज करना, ठीक है। उसको रेशनलाइज करना, तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज। अगर आप रेशनलाइज करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे तो ये -1 ही रहने दीजिए, यहाँ पे करेंगे तो रेशनलाइज यानी कि आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना। तो जब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो ये तो आयोटा ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और इसका क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, -1 प्लस आयोटा अपॉन, अब आपको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू याद है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और इसका क्यूब, ठीक है। अब इसको जब करेंगे आप फर्दर सॉल्व, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, -1 माइनस आयोटा का होल
क्यूब, यही मिलेगा आपको। -1 माइनस आयोटा, ये माइनस यहाँ पे आ गया तो माइनस आयोटा, और इसका होल क्यूब। अब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब फॉर्मूले पे रख देना है। इसको आप सोच रहे हैं कि माइनस में है तो कैसे रखें, तो देखिए इसको लीजिए -1 प्लस माइनस आयोटा और है ये होल क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूले पे इसको पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं चलिए। तो जब आप इसको आप a प्लस बी के होल क्यूब पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का क्यूब, ठीक है, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि माइनस आयोटा का क्यूब, ठीक है, माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा, और ये a प्लस बी यानी कि -1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, यही मिलेगा। आगे इसको करते हैं तो ये क्या होगा, -1 का क्यूब -1 और माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब क्या होगा, माइनस आयोटा क्यूब होगा। तो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए ये तो 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस में 3 आयोटा और ब्रैकेट के अंदर -1 और माइनस आयोटा हो जाएगा। ये प्लस माइनस मैंने फिर से माइनस लिख दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -1, अब यहाँ पे माइनस आयोटा क्यूब, अब यहाँ पे माइनस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या है, आयोटा क्यूब यहाँ पे माइनस आयोटा है, ठीक है। अब माइनस यहाँ पहले से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये +3 आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा और ये प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, फर्दर इसमें कैलकुलेशन ही करने हैं, -1, अब ये प्लस आयोटा -3 आयोटा क्या होगा, -2 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ पे -3 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर इज -1 यहाँ पे हम रखेंगे और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, +3, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्या मिलेगा, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस होगा माइनस होगा तो 3 में से 1 माइनस करेंगे आप तो 2 मिलेगा प्लस में और -2 आयोटा। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ गया और यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करें, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें प्रूव करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, उसके लिए हमें प्रूव क्या करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होता है। क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बोल रहा है तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है Z1 और Z2, तो हम मान लेते हैं Z1 जो कि है a प्लस आयोटा b, ठीक है, और Z2 है हमारे पास गिवन जो कि है c प्लस आयोटा d, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। अब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट किसके इक्वल आता है, इसके रियल पार्ट इंटू इसके रियल पार्ट के माइनस इसके इमेजिनरी पार्ट माइनस इसके इंटू इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर। क्वेश्चन में ये मतलब है कहने का। तो सबसे पहले करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं Z1 और Z2। तो जब Z1 और Z2 करेंगे, Z1 इंटू Z2, ठीक है, तो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d होगा, ठीक है। अब इसको जब आप फर्दर करेंगे मल्टीप्लाई तो a और c को करेंगे तो क्या होगा ac, ठीक है, और a और आयोटा d को करेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा a d, ठीक है। a से तो आपने इन दोनों को कर दिया, अब प्लस आयोटा b से करना है, तो प्लस आयोटा b से c को करेंगे तो आपको मिलेगा c b आयोटा, ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ पे फिर से प्लस और आयोटा b और आयोटा d को करेंगे तो मिलेगा आपको आयोटा स्क्वायर b d, ठीक है।
यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ से AC प्लस इन दोनों में क्या है, आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन लीजिए, क्या बचेगा AD प्लस CB प्लस CB। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नॉन है, ठीक है, क्या है वो -1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में और ये BD हो जाएगा, तो -BD ये हो गया। अब देखिए ये Z1 इंटू Z2 आ गया, Z1 इंटू Z2 ये क्या है, यहाँ पे रियल पार्ट को हम एक तरफ लिख लेते हैं, ये और ये रियल पार्ट है जो क्या है AC माइनस BD, ठीक है, ये आपका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस आयोटा AD प्लस CB, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आपका क्या है इमेजिनरी है और ये पार्ट क्या है आपका रियल है। अब जरा रियल पार्ट को ध्यान से देखिए, क्या है AC माइनस BD, A क्या है, A देखिए क्या है, A Z1 का रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट ऑफ Z1 और C Z2 का रियल पार्ट है, तो इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। और उसके बाद माइनस B क्या है Z1 का इमेजिनरी पार्ट, ध्यान से देखिए Z1 का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और D क्या है Z1 का Z2 का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, आपने इसको किया, ठीक है। इसका जो रियल पार्ट आया, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये किसके इक्वल आया, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल आया, देखिए ये रियल पार्ट है और ये किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करना है रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि A प्लस IB के फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, देखिए हमको रिड्यूस ही करना है, कुछ करना नहीं है, तो चलिए करते हैं इसको रिड्यूस। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इसके अंदर वाले को सबको सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो आपको पता है इन दोनों का LCM यानी कि 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे 1 को इंटू करना होगा हमें 1 प्लस आयोटा से, माइनस यहाँ 2 है तो 2 को इंटू करना होगा हमें 1 माइनस 4 आयोटा से, तो 1 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद ये हमारा जैसे है वैसे उतार देंगे, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये तो यही रहेगा 1 प्लस आयोटा, इसको -2 से करेंगे तो -2 और प्लस 8 आयोटा, ठीक है, अपॉन इसको करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 और आयोटा को करेंगे तो प्लस आयोटा, और -4 और 1 को करेंगे तो -4 आयोटा, और -4 और प्लस आयोटा को करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। और ये वाला 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो क्या मिल जाएगा आपको, आगे करने पे आपको ये 1 और -2 आपको मिलेगा -1 प्लस आयोटा और प्लस 8 आयोटा आपको मिलेगा प्लस 9 आयोटा, अपॉन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे प्लस आयोटा और -4 आयोटा -3 आयोटा मिलेगा आपको।
अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर क्या है? 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। ये हो गया। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 + 9 ही रहेगा, -1 + 9 आयोटा अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1 और +4 5 हो जाएगा, -3 आयोटा, ठीक है। ये हो गया। और ये आपका 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब दोनों को क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो करते हैं। -1 और 3 को करेंगे तो -3, -1 और -4 आयोटा को करेंगे तो +4 आयोटा, ठीक है। +9 आयोटा और 3 को करेंगे तो +27 आयोटा, ठीक है। +9 आयोटा और -4 आयोटा को करेंगे तो -36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले करेंगे 5 और 5 को तो 25, 5 और आयोटा करेंगे तो +5 आयोटा, -3 और 5 को करेंगे तो -3 और 5 मतलब 15 आयोटा। अब -3 और प्लस आयोटा को करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और +36 जो कि आपको मिल जाएगा प्लस में ही 33, तो ये आपको मिलेगा 33, ठीक है। अब यहाँ पे +4 आयोटा +27 आयोटा जो कि आपको मिलेगा 31 आयोटा, ठीक है। और आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 25 और 3 क्या मिलेगा? 28 और 5 आयोटा और -15 आयोटा जो कि आपको -10 आयोटा मिलेगा। अभी भी हुआ नहीं हमारा। डिनोमिनेटर में क्या है? आयोटा वाले टर्म है। आयोटा वाले टर्म कतई भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, तो हम इसको रिमूव करेंगे। क्या तरीका है? तरीका है रेशनलाइज करने का, तो करते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 28 + 10 आयोटा से। 28 + 10 आयोटा अपॉन 28 + 10 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों करेंगे तो हमें पता है कि ये 28 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है। अब करते हैं 33 और 28 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करते हैं 33 और 28 को। तो फ्रेंड्स जब आप 33 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 824, ठीक है। और जब आप 33 और 10 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 330 आयोटा, ठीक है। और जब आप 31 आयोटा और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 868 आयोटा, ठीक है। और जब 31 आयोटा और 10 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 310 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अपॉन आपको पता है 28, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तो 28 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर आपको मिलेगा 784 और 10 का स्क्वायर आपको मिलेगा 100, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये 824, ठीक है, 824 और यहाँ पे देखिए ये क्या है? 310 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या है? -1, तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? -310, ठीक है। तो इस 824 में से 310 को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा? 4 1 और यहाँ पे 5, यानी कि 514, ठीक है। अब यहाँ पे +330 आयोटा और +868 आयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और 3 और 6 9 और 8 और 3 11, तो 1198 आयोटा,
अपॉन इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए हो जाएगा 884। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ आपको मिलेगा 300। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हुआ है मिस्टेक हमसे। देखिए 330 ये 33 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 824 नहीं 924 आएगा। हमने यहाँ मिस्टेक किया है, तो 924 लिखते हैं यहाँ पे। तो 924, अब 924 में से 310 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 614 होगा। ये 614 हो गया, 614 प्लस 1198 आयोटा। अब दोनों में से आप 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 307। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लस यहाँ मिलेगा आपका, जब 2 कॉमन लेंगे तो 5 2 जा 10, 9 आयोटा। ठीक है, अपॉन 884 कैंसल आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 442। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 307 अपॉन 442 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 599 अपॉन 442 और ये आयोटा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, अगर ये है तो ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये है तो ये प्रूफ कीजिए। मतलब क्या है, x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू रूट के अंदर है a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये गिवन है, इसकी हेल्प से ये प्रूव करना है। करते हैं प्रूव, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें x माइनस आयोटा वाई है। ठीक है, अगर मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को हमें वैनिश करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और बच क्या जाएगा, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, यही बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे आप, अब देखिए इस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस आयोटा वाई है, अगर इसको आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इधर भी है ना, ये हमारा जो है राइट हैंड साइड है, इधर भी आपको इनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, तो ये क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर और इधर साइड में इसका करेंगे। ठीक है, इसका कंजुगेट से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a, ठीक है, माइनस आयोटा b और इसका कंजुगेट क्या है, a प्लस आयोटा b होगा इसका कंजुगेट। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में क्या होगा, c माइनस आयोटा d और इसका कंजुगेट क्या होगा, c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब इधर जब इसके कंजुगेट से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, करके देख सकते हैं आप। ठीक है, और हमने ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि है ए प्लस आयोटा बी, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड का, जेड
का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को, ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इसकी हेल्प से आपने इसको प्रूव किया, ठीक है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 क्वेश्चन है उसमें, 2 में से पहला मैं लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए उस फॉर्म में है क्या, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, अभी तो फिलहाल में नहीं है, तो हम इसको बना देंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे चलिए लिखते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर तो जेव का तेव रहने दीजिए, यानी कि 1 प्लस 7 आयोटा, काम कीजिए आप डिनोमिनेटर पे, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 आयोटा, 2ab क्यों लिखा, 2 इंटू 2 ये वाला और आयोटा ये वाला, ठीक है। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन ये क्या होगा, ये तो आयोटा का स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 और यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1 यानी कि 3 माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे 4 आयोटा, ठीक है। अभी भी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि हमें क्या है डिनोमिनेटर में यहाँ पे आयोटा वाले टर्म है जो कि होना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम करेंगे रेशनलाइज और बनाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 4 आयोटा और 7 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो 21 आयोटा और प्लस 7 आयोटा और प्लस 4 आयोटा, यानी कि प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये क्या मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि आपका मिल जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 और 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 28 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 और यहाँ पे प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा -28, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा -28, ठीक है। तो 3 और -28 जो कि आपका मिल जाएगा, आपको मिलेगा -25, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 4 आयोटा और प्लस 5 आयोटा जो कि आपको मिलेगा +25 आयोटा अपॉन यहाँ पे 9 प्लस 16 25, देखिए ऊपर में तो 25 कॉमन लीजिए आप, तो 25 कॉमन लेने पे आपको यहाँ मिलेगा -1 प्लस आयोटा अपॉन 25 कैंसल आउट, क्या बचा आपका -1 प्लस आयोटा। अब इस चीज़ को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इजीली कर सकते हैं। तो देखिए पोलर फॉर्म में हमारा पोलर फॉर्म क्या है, इसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z है, तो ये पोलर फॉर्म क्या है r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में इसको लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, एक तो चाहिए हमें r और दूसरा चाहिए थीटा, जिसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और इस चीज़ को हमने निकालना सीखा है, ठीक है।
तो देखिए आर तो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। तो आर हम निकालते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, जो कि आपको मिलेगा, देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है -1 यानी कि -1 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये आपको √2 मिल जाएगा, जो कि आपका आर है। अब चाहिए हमें थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा निकालने का इजी तरीका है। सबसे पहले तो आप अल्फा निकालेंगे, जो कि आपका है tan इनवर्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अल्फा निकालेंगे। पहले अल्फा निकालेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, जेड का इमेजिनरी पार्ट 1 है और रियल पार्ट क्या है, -1 है, अपॉन -1, ठीक है। अब ये दोनों क्या आ जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब tan जो है, tan फंक्शन 1 कब देता है, तो हमें पता है π/4 पे 1 देता है। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा आपका π/4। अब अल्फ़ा निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसका पॉइंट देखिए क्या है, -1,1 है, यही है। अब -1,1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा क्या आता है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है, π-अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, π-π/4, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको मिलेगा 3π/4, ये आपको थीटा मिल गया। अब आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो लिखते हैं पोलर फॉर्म में, तो z इक्वल टू आर के जगह पे √2, ठीक है, और कोस थीटा के जगह पे 3π/4 प्लस आई साइन थीटा के जगह पे 3π/4, और ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, उसके बाद हमें तरीका सीख रखा था हमने, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट को भी कर सकते हैं कन्वर्ट, बहुत ही आसान है, तो उसे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6, 7, 8 और 9 ये चार क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने एक्सरसाइज 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसमें तरीका बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप जो है 7, 8 और 9 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, जो कि क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहां से हम a, b और c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा, यहां से हमारा a हो जाएगा आपका 3, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -4 आयोटा 4x है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और c क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा 20/3, ठीक है। यहां से a b c निकल के आ गया। अब हमें निकालना होता है d, ठीक है। सेकेंड में हमें निकालना होता है सेकेंड स्टेप में d, जो कि है b² -4ac, ठीक है। तो b के जगह पे रखते हैं -4 है, यानी -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -4 इंटू a के जगह पे रखेंगे 3 इंटू b के जगह पे रखेंगे 20/3। तो यहां से हमारा d निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा
80, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और 6, 64, जो कि माइनस में मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि आपको माइनस में मिलेगा। अब यहां से आपका डी आ गया। अब आपको निकालना है एक्स। फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, जो कि है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर होता है डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहां से x क्या आ जाएगा, माइनस बी, यानी कि b के जगह पे हमें रखना है -4, तो माइनस ऑफ -4, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -64, ठीक है, अपॉन 2a, यानी कि a के जगह पे रखेंगे 3, यहाँ पे a 3 है तो 6 हो जाएगा, ये 6, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब ये -64 है तो 64 आयोटा, ठीक है, ये तो हमने किया हुआ है, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस 8 आयोटा अपॉन 6, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। अब 4 कॉमन है तो 4 कॉमन निकालिए, ठीक है, हालांकि हमें 2 भी निकाल सकते हैं, 4 निकाल लीजिए, चलिए 1 प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है, ये कैंसल आउट। अब यहाँ से फिर से हमारा वही, हमें 2 ही निकालना चाहिए था, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3, जो कि आपको फाइनल में आंसर मिलेगा 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा। तो ये आपका इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। 2 सॉल्यूशन आने थे और 2 ही सॉल्यूशन आए हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, और इसी तरह से सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 7 8 9, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाता हूं आपको। अब तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, देखिए कैसे। z1 दे रखा है आपको 2 माइनस आयोटा और z2 दे रखा है 1 प्लस आयोटा। आपको मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं हम लोग, सबसे पहले z1 प्लस z2 प्लस 1 लिखते हैं कि क्या होगा, मोड के अंदर ही लिखते हैं। तो z1 प्लस z2 प्लस 1, तो z1 के जगह पे 2 माइनस आयोटा और z2 के जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस आयोटा, और साथ में इसमें प्लस भी है तो प्लस 1, ठीक है, अपॉन z1 माइनस z2 यानी कि 2 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस z2 है, ठीक है, तो माइनस 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे प्लस 1 है, इसका मॉडुलस, ठीक है। तो हमें इनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हम इनको मॉडुलस के अंदर पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा तो हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, अपॉन ये क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए 2 प्लस 1 3, चलिए करते हैं 3 माइनस आयोटा और इसको करेंगे तो -1 माइनस आयोटा मॉडुलस, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे मोड के अंदर ही, तो ये तो हो जाएगा आपका 4 अपॉन ये क्या होगा 3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे क्या, आयोटा वाले टर्म रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, जो कि ये भी आपको +4 ही मिल जाएगा, ठीक है, +4 मिल जाएगा मॉडुलस। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4 2 + 2 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 8, मोड के अंदर है ये, ध्यान रखिएगा, अभी हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 और ये 2, ठीक है। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपको मेरे ख्याल से मिलेगा, हाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 + आयोटा, और इसका मॉडुलस अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा √2, है ना। इसका मॉडुलस यही होगा ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। तो इसका मॉडुलस आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या किया हमने, यहाँ पे वैल्यू रखा Z1 Z2 का, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हुए हमें दिखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया ये न्यूमरेटर वाला टर्म, ठीक है। डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म आ गया, तो आयोटा वाला आया तो हमें रेशनलाइज करना होगा। हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने आए, हम यहाँ तक आए, ठीक है, सॉल्व करते हुए। अब इस 4 को हम लिख सकते थे कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा अपॉन ये हमारा ऐसे रख दीजिए 2 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे हम रेशनलाइज ना करना चाहते तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, देखिए इन दोनों पे मोड है, यानी कि इसका मतलब है 4 + 0 आयोटा का मोड अपॉन 2 - 2 आयोटा का मोड, ठीक है। अब इसका मोड निकालेंगे आप तो क्या होगा, इसका मोड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 64, तो ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 16 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, अपॉन इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर अगेन 4, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको क्या मिलेगा, ये तो आपको मिल गया 4, और ये क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया आपको 8, क्या मिल गया, √8। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ये 4 रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ से देखिए ये 2 और 2 2 जब 4 कैंसिल आउट, 2/√2 आया। अब इस 2 को, ऊपर वाले 2 को, डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है, अपॉन √2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका √2 फिर से बच जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में देखिए आपका आंसर क्या आया, √2 ही आया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।